इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब-ए-क़द्र यानी 5वीं शब-ए-क़द्र, 29वीं शब की फ़जीलत, 29वीं शब की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज, इसके साथ साथ 29वीं शब की रात में किए जाने वाले अमल। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। 29वीं शब के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। तीनों वीडियो में मैं आप लोगों को नफिल नमाज और उस दिन पढ़े जाने वाले अमल भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब-ए-क़द्र की रात में हम लोग नफिल नमाज पढ़ें या क़ज़ा नमाज पढ़ें। अगर जिन लोगों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज वाक़ई है, जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग शब-ए-क़द्र की रात में क़ज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ें, जो नमाज़ें उनके ज़िम्मे वाक़ई रह गई हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग नफिल नमाज भी पढ़ना चाहें तो नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफिल नमाज एक नफली नमाज है। हम लोग पढ़ेंगे तो इसका सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई अजाब नहीं होगा। अगर हम लोगों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें वाक़ई हैं और क़ज़ा नमाज़ें वाक़ई रहीं तो इसका गुनाह होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग क़ज़ा नमाज भी पढ़ें। क़ज़ा नमाज के साथ साथ अगर आप लोग नफिल नमाज भी पढ़ना चाहें तो नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब-ए-क़द्र यानी 5वीं शब-ए-क़द्र की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज, यानी 2 तरह के नफिल नमाज, उसका पूरा तरीका। रमज़ानुल मुबारक की 5वीं शब-ए-क़द्र की रात में आप लोग 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। उसके बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह क़द्र, उसके बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद फिर आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज के लिए फिर से खड़े हो जाएं। नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। आप लोगों की अब 4 रकत नफिल नमाज अदा हो गई। वहीं जनामाज़ पे बैठे रहें। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 70 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ें। 70 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें, रो रो कर, आजिज़ी होकर, इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों की तौबा के लिए। अब आप लोग ध्यान से सुने कि हमने ये 4 रकत नफिल नमाज पढ़ी, तो 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है। ये 4 रकत नफिल नमाज ईमान में इजाफ़े के लिए बहुत ही अफजल है। इसके साथ साथ ये नफिल नमाज गुनाहों की बख्शिश के लिए भी बहुत ही अफजल है। अज़ाब कब्र से महफूज रहने के लिए भी बहुत ही अफजल है। तो हर एक शख्स को चाहिए कि 4 रकत नफिल नमाज कम से कम ज़रूर पढ़े। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब की रात में यानी कि आखिरी शब-ए-क़द्र 5वीं शब-ए-क़द्र की रात में 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोग अदा करें। यानी 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग ठीक इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र, 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। यानी कि 4 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र और 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वहीं जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें।
उसके बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत ये है, इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबारे खुदा बंदी से बख्शिश और मग़फ़िरत अता की जाएगी। यानी ये नफिल नमाज गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत ही अफजल है। हम जैसे गुनाहगारों को तो ये नफिल नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि हम लोगों को सूरह कद्र याद नहीं है, तो हम लोग ये नफिल नमाज किस तरह से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कल 12 बजे मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका नफिल नमाज पढ़ने का। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब की रात में किए जाने वाले अमल। रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब की रात में 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला रोज़ी में इजाफ़े के लिए सूरह वाक़िया पढ़ना बहुत ही अफजल है। अब आप लोग ध्यान से सुने कि इसको किस तरह से पढ़ना होगा, इसको पढ़ने का पूरा तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ें। इसको आप लोग कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इसको करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें, रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रोज़ी में इजाफ़े के लिए। क्योंकि ये अमल रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रोज़ी में बरकत के लिए बहुत ही अफजल अमल है। तो हर एक शख्स को इस अमल को रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने में ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग 29वीं शब की रात में नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने से आप लोग हर तरह की मुसीबत से महफूज रहोगे, हर तरह की परेशानी, दुख, तकलीफ और गमों से महफूज रहोगे। वक्त कम है, आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दीनी मालूमात सब लोगों को हासिल हो सके। दुआओं की गुजारिश में